ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸ਼ਰਨ। ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ ਜੇਹ ਲਗ ਭੋਜਲ ਤਰਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸ਼ਰਨਾ। ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ ਜੇਹ ਲਗ ਭੋਜਲ ਤਰਨਾ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਭਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਨ ਪਰ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸਚੈ ਕਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿ। ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ। ਰਾਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਭਰਲ ਉਨਾ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਪਰਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਨ ਆਵੇ। ਪਰਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਨ ਆਵੇ। ਕਿਆ ਹਮ ਕਥੈਂ ਕਿਛ ਕਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂਰ ਇਕ ਮੰਗੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਆ ਸਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂਰ ਇਕ ਮੰਗੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਆ ਸਰਾਂ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋ। जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी जानो, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। इस तो पहला
कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी की लड़ीवार विचार जो पिछले बहुत लंबेरे समय तो इस अस्थान ते इस स्टेज तो चढ़दी कला टाइम टीवी के माध्यम राही अते होर चैनलों की सेवा राही संगतां श्रवण कर रही हैं। उहदी विचार आरंभ करन तो पहला मैं गुरु हरराय साहब जी के जीवन विचों एक गल कहनी जरूरी समझदा। गुरु हरगोबिंद साहिब गुरु हरराय साहब के पितामा दादा जी सन। कुदरती प्यार तो हुंदा ही है, पर त्रिकालदर्शी सतगुरु जानते सन कि इन्हां ने गुरु नानक देव जी की उस चलाई हुई लहर नूं अगे चलाउणा है। इसलिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इन्हां नूं बहुत ट्रेनिंग दी, अपने नाल रखिया। लंबी गाथा करांगे, समा ज़्यादा चाहिए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के 5 साहिबजादे सन। सब तो वड्डे बाबा गुरदित्ता जी, उन्हां तो छोटे सूरजमल जी, अणी राय जी, अटल राय जी अते सब तो छोटे श्री गुरु तेग बहादुर। बाबा गुरदित्ता जी के 2 साहिबजादे सन। वड्डे तीरमल सन, छोटे श्री गुरु हरराय साहब। श्री गुरु हरराय साहब जी नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने नेड़े रख के, क्योंकि जदों किसी नूं तैयार करना होवे, जदों किसी नूं जिम्मेवारी का भार चुकाउणा होवे ते उहनूं थोड़ा जिहा ट्रेंड ते करना पैंदा। पर गुरु हरराय साहब जी की ट्रेनिंग विच गल शामिल सी कि वो गुरु के बचन नूं सदा सिर मत्थे ते मनदे सन। एक दिन बाग विच सैर करन जा रहे सन। कुदरती श्री हरराय साहब जी थोड़े लेट हो गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी पहला चले गए। लेट होने करके अपने आप की लेट पूरी करने लई जल्दी जल्दी पिछों लड़न वास्ते तुरे। कहते ने श्री गुरु हरराय साहब 101 कलियां का जामा पहनिया करते सन। जामा का मतलब चोड़ा। 2-4 कलियां के चोड़े तो असी देखे ने, पर 101 कली का चोड़ा। जदों जल्दी जल्दी जा रहे सन, गुरु हरगोबिंद साहब जी उन्हां तो थोड़े जे अगे लंघे, बाग विच प्रवेश कर गए। एक फुल देखा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा लहलहा रहा सी। गुरु पातशाह ने उहदे कोल खड़े होके उहदी सिफत की। क्या कमाल है, बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखे। सतगुरु अगे लंघे। पिछों गुरु हरराय साहब जी आए ते जल्दी जल्दी नाल वो जिहड़ा 101 कलियां दा जामा सी, वो इस तरह हवा विच फैल रहा सी ते जल्दी करके उस फुल दे नाल चोगा जामा अड़ गया। उन्होंने जल्दी नाल खिंचिया ते फुल पति पति हो गई। गुरु हरगोबिंद साहिब फिर वापस आए। उहिओ फुल जिसकी वो शलाघा करके गए सन, वो पति पति होया पिया सी। आख्या ये फुल टहनी ते कितना सोहना लग रहा सी, किसने इहदा ये हाल किया। श्री हरराय साहब उस वेले तक नाल पहुंच चुके सन। दोवें हथ जोड़ ले। आख्या ये भुल मेरे तो हुई, मैं जल्दी भी सा, मेरे जामे दियां कलियां हवा विच फैल रही सन, ये फुल अड़ गया, ये टुट गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने एक बचन कहा, जे जामे वड्डे पाने होण तो फिर उन्होंने सांभ के तुरना चाहिए।
ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 101 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਾਤ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ का ਬਚਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ का ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਨੀਏ, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। हर का नाम न जब गवारा, क्या सोचे बारंबार। तो गुरु हरिराय साहब के जीवन विचों एक ये बचन गुरु की सिक्ख्या नूं मनण वाला दृढ़ कर लो, तो गुरु हरिराय साहब का गुरपुरब मनाया भी सफल, तो सानू सदा ये याद रहे। आओ हुण लड़ीवार प्रकरण की विचार नाल जुड़िए, क्योंकि तीजे पातशाह जी ने बड़ियां बख्शिशां कीतियां ने, क्योंकि उन्होंने गुरु की सेवा करके 12 साल सेवा की थी। ते सेवा कर करके उन्होंने जो बख्शिश प्राप्त की थी, उन्हों की बाणी विचों, उन्हों के बोलों विचों डुल डुल के पैंदी। उन्होंने एक बचन कहा, गुर सेवा ते सुख उपजै, गुर सेवा ते सुख उपजै। फिर दुख न लगे आए, फिर दुख न लगे आए। जमन मरना मिट गया, जमन मरना मिट गया। काले का किछ न बसाए, काले का किछ न बताए। आख्या जिहड़ा गुरु की सेवा करेगा, जिहड़ा गुरु के बचन मनेगा, उहदा जमन मरना मिट जाएगा। उहदे उत्ते काल का भी जोर नहीं चलेगा, क्योंकि हर सेती मन रव रहा, सच्चे रहा समाए। नानक हौं बलिहारी तिन कहो, जो चलन सतगुर पाए। जिहड़े गुरु दे पाए, गुरु के आशे अनुसार चलणगे, गुरु अमरदास जी कहते हैं मैं उन्हां तो बलिहार जा। पातशाह गुरु के भाए किवें चलिया जाए? आख्या फिर उसका तरीका भी दस देना। हस्ती सिर जो अंकुश है, ऐरण जो सिर दे। मन तन आगे रख के उभी सेव करे। इयों गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट का ले। नानक गुरमुख बुझिए, जहाँ आपे नजर करे। तो ऐसे धन गुरु अमरदास जी 28 नंबर श्लोक विच पंक्तियां ते 4 ही ने, पर समुद्र कुजे विच बंद किया। इनू खोलण ते समझण वास्ते टाइम ते चाहिए। गुरु अमरदास जी फरमांदे ने, 184 मेदनी, 184 मेदनी। मेदनी का मतलब है सृष्टि। ये सारी सृष्टि जो 84 लाख जूनी विच पैदा हुई गई। असी इन्हां गिणतियां मिणतियां विच नहीं पैंदे। कई बंदे मैं देखिया
ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬੂਟੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਖਣ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਬਸ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬੂਟੇ ਗਿਣਨੇ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਦੋ ਭਰਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਜੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। 4-5 ਅੰਬ ਟੁਪਕੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਓ, ਚੂਪੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਬ ਚੂਪੇ ਸਨ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜਾ ਡਾ ਦਿੱਤਾ, 4-5 ਅੰਬ ਧੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਚੂਪੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਮੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਚ ਬਾਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ। 84 ਵਿੱਚੋਂ 42 ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਤੋਂ ਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲੋ ਜਿਤ ਵੰਜੈ ਰੋਗਾਂ ਕਾਣ। ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਫੜਿਆ, ਆਖਿਆ 184 ਮੇਦਨੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤਿਸਨਾ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੜ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੀਕਰ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ, 16 ਆਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 184 ਮੇਦਨੀ
तृष्णा जलती करे पुकार। ये जिहड़ी तृष्णा है इनू बाणी विच अग नाल तुलना देती। अग, आगां भी कई तरह दी, कितनी अग गिनी है? 4 अग्नियां तो वह हैं जिन्हों का जिक्र विद्वाना ने कर दिता। भाई डौ अग्नि, बड़वा नल अग्नि, जठर अग्नि, प्रत्यक्ष अग्नि, पर नहीं, इत्थे अगां बहुत ने। ईर्खा भी अग है, निंदिया भी अग है, अगां ही ने। तो इनू अग नाल तुलना देती। जिमें अग उत्ते लकड़ियां पाओ, कदे अग नहीं कहती मैं रज गई, कदे नहीं कहती। रोज तुसी पढ़ते हो सहस खटे लख को उठ तावे, तृप्त ना होवे माया पाछे पा। जिहड़ी आ जाए वो कहते तो हो गई, हुण अगे चलो। कहते ने किसी गृहस्थी ने किसी महात्मा की सेवा की, महात्मा बड़े खुश हो गए। आदे बोल बई की चाहिए, तेरी सेवा तो असी बड़े खुश हाँ। आंदा मारे तुहानू पता है असी गृहस्थी लोग पैसे चाहुंदे आ। कहते अच्छा आ 4 मोमबत्तियां ले जा। 4 दिशावां हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। आ मोमबत्ती इधर जगाई, आ मोमबत्ती इधर जगाई, आ मोमबत्ती इधर, चौथी ना जगाई। जिथे मोमबत्ती बुझे उत्थे धरती पट्टी, तेनू पैसे मिल जाण। कहना 7 बजे बड़ा खुश होया। एक पासे गया, जिथे मोमबत्ती बुझी धरती पट्टी, उतो बड़े पैसे मिले। कहना वाह भाई वाह, उत्थे झंडा कढ़ दिता। आंदा तो हुण अपनी हो गई। चलो दूजे पासे, उधर गया, सोना चांदी मिलिया। कहना ये भी अपनी हो गई। हुण तीजे पासे तुरिया, जदों उत्थे जाके मोमबत्ती बुझी तो उन्हें पट्टी ते हीरे जवाहरात निकले। कहना वाह भाई, चंगी संतां दी बख्शिश की। हुण सवाल पैदा होया कि चौथी मोमबत्ती महात्मा ने कहा सी ना जगाई। आंदा उधर कोई खास चीज होनी है, वो महात्मा ने अपने वास्ते लुको लई, वो भी जगा दी। जदों चौथी मोमबत्ती जगाई तो जिथे बुझी धरती पट्टी, एक थले रस्ता जांदा सी। दरवाजा खोलिया ते अगे की देखदा, एक बंदा चक्की पी रहा। इनू आउंदियां सार वेख के कहना आ जा आ जा आ जा, मैं तेनू उड़ीक रहा। मैं भी तेरे वांगू महात्मा की सेवा की सी, मैनू भी 4 मोमबत्तियां दित्तियां हैं। मैं तिन्हों जगा के संतुष्ट नहीं होया, तो हुण चक्की पी रहा, हुण तू पी मैं चलदा। तो सच्ची गल ये है कि असी संतुष्ट नहीं है। ते बाबा जी की कहते हैं, बिना संतोख नहीं को राज्य, बिना संतोख नहीं को राज्य, बिना संतोख। हुण समझण में कोई कसर ते नहीं। संतोख तो बिना कोई रज नहीं सकता। उधर महाराज कहते तृष्णा बिरले ही की बुझिए, तृष्णा बिरले ही की बुझिए। कोट जोरे लाख करोड़े, कोट जोरे लाख करोड़े। करोड़ा इकट्ठे कर रहे, मन ना हो रहे। इस मन नू नहीं रोकिया ते फिर परे परे ही को लुझिए, अगे तो अगे। लो गुरु अमरदास जी कहते हैं यह है दुखों का कारण कि 184 मेदनी तिसना जलती करे पुकार। ये मोह माया सब पसरिया।
ये जिहड़ा माया दा मोह है पसरिया फैलिया होया, जिन्हों वेखो मैं आखा मैं बच गया, नहीं नहीं, हाँ जिहदे ते गुरु की कृपा हो जाए, जिहड़ा गुरु के बचनों नूं मन लवे वो बच जाता। वो इस विच रहिंदा होया भी इस तो नरलेप रहिंदा। मैनूं एक बारी याद है कि वीर जसवीर सिंह जी खन्ने वालिया ने 15 दिन का समागम रखा सोहाने, ते 15 सबजैक्ट देते 15 विद्वानों कि तुसी इस सबजैक्ट से बोलना है, तुसी इस ते तुसी उस ते। उहो जिहा पंथक यतन उदों बाद नहीं होया, क्षमा करना। वीर जी नूं गुरु की प्रेरणा हुंदी सी, वो 15 दिन पहला पत्र भेज देंदे ही भी तुसी इस सबजैक्ट से बोलना। तो एक बारी मैनू भी सेवा करन दा मौका बने, कहंदे तुसी माया ते बोलना है, बड़ा औखा मजबून है। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी अगे अरदास की, गुरु ने कृपा कर दी। गुरु महाराज ने जो शब्द बख्शिया वो ये सी कि जिन कीने वस अपने त्रै गुण, भवन चतुर संसारा। जिस माया ने तिना गुणा की इस खेड विच सारे जगत नूं फसा लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश सब दे काबू आ गए। चारे भवन चौं कुंटा भी इस दे अधीन। तुसीं आखोगे फिर साडा किवें बचाव हो सकता है? हाँ हाँ, पूरा गुरु दसेगा किवें बचाव हो सकता है। जिन कीने वस अपने त्रै गुण, भवन चतुर संसारा। जग इशनान ताप थान खंडे, क्या है जंत विचारा। जिथे जग हो रहे ने, जिथे तप हो रहे ने, जिथे तीर्थां ते इशनान हो रहे ने, सब पासे माया दा ही डंका बज रहा। नकटी को ठनगन बाडा ढूं, जिथे जाओ नकटी की गल हो रही है, माया की गल हो रही है। किने बबेकी काटी तू। इस माया तो कोई विरला विचारवान बचे, तो दास ने इसे शब्द नूं टेक बना ली, मसला हल हो गया। जिन कीने वस अपने त्रै गुण, भवन चतुर संसारा। जग इशनान ताप थान खंडे, क्या ये जंत विचारा। पूरे गुरु ने आख्या घबराने की लोड़ नहीं, प्रभ की ओट गई तो छूटो, प्रभ की ओट गई तो छूटो। ये ठीक है कि गुरु स्थान दे बैठन का कोई संगत पिछे बहती, कोई अगे कोई सज्जे को खपे, पर जे तुसी सारे इस पंक्ति नूं चंगी तरह पढ़ के हिरदे ते लिख लो, मुश्किल हल हो जाएगियां। प्रभ की ओट गई तो छूटो, प्रभ की ओट गई तो छूटो। ओट लैनी पवेगी। बाबे नानक ने तो होर सौखा कर दिता, आख्या दोए पुड़ चक्की जोड़ के, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहेठ। जो दर रहे सो उभरे, नानक अजब टिठ। श्लोक जरूर पढ़िया होगा तुसी। ये धरती ते आसमान दो चक्की दे पुड़ हन, असी सारे जीव दाणिया वर्गे हाँ। जिमें चक्की केड़ा काम करती है, दाने पींदी है, ते जेड़े पुड़ां दी मार विच आ जाण ते रगड़े जाण, ते जेड़े किली नाल लग जाण वो पुड़ां दी मार तो बच जाते। बस गुरु पूरा ये जाच दसता है कि दोए पुड़ चक्की जोड़ के,
दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहेठ, पीसण आए बहेठ। लोग कहते बाणी औखी है, ना बाणी सौखी है। ना कोई संस्कृत के श्लोक ने, ना कोई अरबी, ना फारसी। साड़ी बोली विच ते प्रमाण ऐसे दिते ने जिन्होंने कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। चक्की तुसी नहीं जानते, चक्की किहड़े काम आउंदी तुहानू नहीं पता। आख्या धरती ते समान दो चक्की दे पुड़ हैं, असी सारे जीव दाणिया वर्गे सब पिछे जा रहे हैं, पर जेड़े किली ना लग जाएंगे वो पुड़ां दी मार तो बच। एहों गुरु बाबा जी कृपा करके कहते प्यारे हो, जिन कीने वासे अपने त्रै गुण, भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे, क्या ये जंत विचारा। प्रभु की ओट गई तो छूटो, प्रभु की ओट गई तो छूटो। फिर प्रभु की ओट किवें गई? साध प्रसाद हर 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 गाए, गुरु की कृपा दे नाल। हुण असीं अमृत ते पान कर लेने। जे पुछिए अमृत वेले उठते हो है वह बड़ा औखा काम है। नितनेम करते हो? नहीं जी, तो सानू गुरमुखी नहीं आती, एवें हुजदा करी। जो गुरु ने तरीका दस्या वो करते ही नहीं। जे गुरु का दस्या तरीका करन लग पईए फिर कोई मुश्किल आवे तो फिर तुसीं कह सकते। गुरु ने तरीका दस दिता, आख्या साध प्रसाद। हुण फिर असीं साध लभण तुर पैने। नहीं नहीं, गुरु की कृपा नाल। इत्थे साध का मतलब गुरु की कृपा नाल। जदों गुरु के दसे राह ते चलण लग पै, गुरु ने तो चार काम दसे सन, असीं वो ही नहीं करते। गुरु ने आख्या जे तुसीं इस माया के प्रभाव तो बचना है तो की करया करो? अमृत वेले उठ्या करो। अंतर गुर आराधना, अंतर गुर आराधना। जेहवा जप गुर नाम, जेहवा जप गुर नाम। उठदे सार वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। फिर रसना दे नाल बाणी का पाठ करो, नितनेम करो। ये दो काम घर करने ने। असीं कई बारी घर का काम भी गुरुद्वारे ही लिया के करते हैं, होमवर्क भी नहीं करते। असीं ना चल उत्थे नितनेम कर लेंगे। नहीं नहीं, मैनूं बहुत पुरानी गल याद है। मैं इत्थे पहली बारी आया तो इत्थे सारे दरबार च ना लोग गुटका लै गए, उत्थे भी उत्थे भी उत्थे भी। मैं क्या ये की हो रहा? कथा हो रही। कथा सुनगे कि पाठ करनगे? कीर्तन सुनगे कि पाठ करनगे? खैर दास की बेनती मन ली गई और वक्री गैलरी बनाती भी, उपर बह के कर लो। इत्थे तुसीं कथा कीर्तन ही सुनो, इत्थे वो काम करो जिहड़ा करन वास्ते आए हो। गुरु ने चार काम दसे ने। अंतर गुर आराधना, अंतर गुर आराधना। जेहवा जप गुर नाम, जेहवा जप गुर नाम। रसना दे नाल बाणी का पाठ करो। ये दो काम घर करने।
फिर दो काम गुरु घर विच आके करने, नेत्री सतगुर पेखना, नेत्री सतगुर पेखना। श्रवणी सुनना गुर नाम, श्रवणी सुनना गुर नाम। ये चार काम नहीं समझ आए फिर समझ। फिर आख्या जदों तुसी इस तरह गुरु नाल जुड़ोगे, सतगुर सेती रत्तियां दरगाह पाइए टां, कहो नानक कृपा करे जिसनू ए वथ दे, जग में उत्तम कांढिए विरले कई के। इनू बहुते लोग काढ़ियां पढ़ते हैं, काढ़ियां नहीं है कांढियां। तुसीं आखो इहदे च की फर्क है? काढ़ियां का मतलब है कढ़े जाना, कांढियां का मतलब कहे जाना। जेड़े चार काम ये करनगे वो जगत विच उत्तम कहे जाणगे, और विरले कई के उन्हां दी हर शिकायत मुक जाएगी, उन्हां दी हर तकलीफ मुक जाएगी। गुरु की गल मनीए, गुरु पातशाह कहते प्रभ की ओट गई तो छूटो, प्रभ की ओट गई तो छूटो। साध प्रसाद, साध का मतलब गुरु, प्रसाद का मतलब कृपा। प्रसाद के ददे नूं सियारी। हुण असीं किरपा वास्ते भी ना आने जी तुसीं कर दिओ साडी थां ते नितनेम, तुसीं पाठ कर दिओ, तुसीं अरदास कर दिओ, सानूं कुछ ना करना पवे, साडे कोल पैसे ले लो। अरे इस तरह मन कितने नीवा हुंदा है। गुरु का बचन मनो, साध प्रसाद हर 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 गाए। ये तीन बारी क्यों किया? मन करके, बचन करके, कर्म करके। जिस दिन जेड़ा कोई करेगा विखे ब्याज तब फूटो। आख्या माया ताकतवर बड़ी है, ना सुनिए ना मुखते बकी है, ना मोह है वो डीठी। ये कन्ना नाल सुनी भी नहीं जाती, ये मुंह तो बोली भी नहीं जाती, ये अखा नाल नजर भी नहीं आती। बस ऐसी ठगौरी पाए भुलावे, मन सब के लागे मीठी। ऐसी ठग बूटी पाउंदी है, छोटे नूं वेखो, वड्डे नूं वेखो, पुत्र नूं वेखो, प्यो नूं, सब फसे पे। माए बाप पूत हित भ्राता, उन घर घर में लियो दुआ। कचहरियां में झगड़े हो रहे, कादे हो रहे? ये मेरी जमीन नहीं छड़ता, ये मेरा हिस्सा लै गया जी, इन्हें बहुती लै ली, मैनू थोड़ी दी। पुत्रां प्योआं नूं कतल कर रहे हैं, प्यो पुत्रां नूं गोलियां। क्यों? माए बाप पूत हित भ्राता, उन घर घर में लियो दुआ। किस ही वाद काट किस ही पे, सगले लर लर मुआ। गुरु पातशाह कहते भाई मैं तो अपने गुरु तो बलिहार जाना। हों बलिहारी सतगुर अपने, हों बलिहारी सतगुर अपने। जिन ए चलत दिखाया, जिन ए चलत दिखाया। बोलो आखा मैं अपने गुरु तो बलिहार जा, जिसने मैनू ये चलत, एक कौतक, एक तमाशा समझा दिता। गूजी पहा जले संसारा, भगत न व्यापै माया। आख्या जेड़ा गुरु की शरण में आ जाएगा, जेड़ा गुरु के दसे राह ते चलेगा, ਉਹਦੇ उत्ते माया का असर नहीं चोगे। गूंजी पहा जलै संसारा, भगत न व्यापै माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे। हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर लै आया खट। गुरु अमरदास जी ने रोग भी दसिया, उहदा इलाज भी दसिया। आखिर 1,84 मेदनी
ਤਿਸਨਾ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਏ ਲਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਨੂੰ ਹੋ ਹੜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਨਾ ਅੰਤੀ ਵਾਰ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਚਲੇ ਨਾ ਅੰਤੀ ਵਾਰ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਆਂ ਜਗਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੇ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਝਾਇਆ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁਝਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਓ, ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁਝਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾਇਆ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਓ, ਬਈ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ। ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਆਖਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਦੈਨਹਾਰ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਤਾਹੇ ਵਿਸਾਰਾ। ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਮੰਗਣ ਹਾਰ ਇਹ ਆਨਾ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਅਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਨਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਜਾਨਾ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਏਕੈ ਬਾਰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪਰਾਰਬਧ, ਪਾਛੇ ਬਣਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਲਸੀ ਅਚਰਜ ਏਕ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦੇ ਧੀਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਹ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਮੰਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ 184 ਮੇਦਨੀ, ਤਿਸਨਾ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਸਰਿਆ,
नाल चले ना अंती वार। बस ये नुकता याद कर लो कि इन्हें नाल नहीं जाना। गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं पीर शाह दौला ने कहा सी, हिंदू की ते पीरी की, औरत की फकीरी की, दौलत की त्याग की, पुत्र की बैराग की। ते गुरु हरगोबिंद साहब ने की फरमाया, पीर जी ये जिहड़े तुसी बचन कहे ने मैं सुन ले, याद रखो, औरत ईमान है, पुत्र निशान है, दौलत गुजरान है, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान है, दरगाह विच करनी परवान है। इनू गुजारे वास्ते तो समझो, गुजारे लिए तो चाहिए है, पर जदों तुसी कोठे भरने शुरू कर दोगे फिर औखे ही औखे होवोगे। ये मोह माया पस सब पसरिया, नाल चले ना अंती वार। लो हुण अद्धे होर श्लोक विच कहंदे ने, बिन हर शांत ना आवई, बिन हर शांत ना आवई। बिन हर, हरि दे नाम जपे तो बिना शांति नहीं आ। जे शांति चाहिए फिर गुरु दे दसे राह ते चलो, अमृत वेले उठो। गुरु नानक पातशाह जी नूं सिद्धा ने कहा सी, महाराज असीं ते कन पड़वाए ने, सिर च सुआह पाई है, जटावां बनाइया ने, ये कीता वो कीता, तुसीं की करोगे? ते गुरु नानक पातशाह ने, पढ़ो कदे सिद्ध गोष्ठ। असीं पढ़ते ही नहीं। हाँ असीं पढ़ा लैने भी तुसीं पढ़ दो, साडे कोल पैसे ले लो, इतना गल थोड़ा बन। दवाई कोई खावे तो आराम तुहानू आ जाए, दवाई भी खाओ। गुरु नानक पातशाह ने कहा, मेरा गुरमुख गुरसिख जिहड़ा वो की करेगा? गुरमुख साचे का पहो पावे, गुरमुख साचे का पहो पावे। जिदा मुंह गुरु वाला होगा वो सच्चे तो डरेगा। साचे का पाओ पाप, सौखा भी नहीं कम। गुरमुख बाणी अकड़ कड़ावे, इस अकड़ मन नू बाणी दी विचार करके घड़ेगा ते गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे। गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे। गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे। नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे। तो समा हो रहा है। अखीर विच पातशाह कहने, भाई बिन हर शांत ना आवई, किस आगे करी पुकार। बिना हरि दे नाम जपे तो शांति नहीं आवेगी, फिर किदे अगे पुकार करिए। आख्या भी मैं तो अपना तजर्बा दस सकता हाँ, वड्डे भागी सतगुर पाया। वड्डे भागा करके सतगुर पाया। हुण अखरी अर्थ तुसी भी कर सकते हो, सतगुरु पा लिया। वो बई जदों तिकर गुरु की दसी गल नहीं मनांगे किवें पाया। दवाई ले आंदी, पैसे दे दिते, लिया के अलमारी च रख ली। चौथे दिन फिर गए, जी मैनू गुरुद्वारे आंदियां इन्ने दिन हो गए, वैद जी मैनू आराम ही नहीं आया। क्यों भी दवाई खाधी थी वो जी अलमारी च ही पई है। बस ये हालत है साडी। बिन गुर शांत न पावे, वड भागी तद गुर पाया। बूझिया ब्रह्म विचार, जिहड़ा फिर गुरु की गल सुन के मनेगा
ਉਹਨੂੰ ਬੂਝਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ, ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ ਕਿ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ। ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। बस एक पंक्ति पढ़ लो, फिर फतेह बुला दिए। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में गला इन्ना खराब होया, पर फिर भी हुक्म मन के, क्योंकि मैं संत तेजा सिंह जी मस्तूआणे वालियां दा विद्यार्थी हाँ, ते उन्हां दी याद विच समागम हो रहा सी, उत्थे भी हाजरी भरनी सी, ते इत्थे भी गुरु ने कृपा की। सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी मेरे प्यारे अजीज भी हैं, बड़ा मान भी करते ने, तो उन्हां दी उदारता दा सदका संगत के दर्शन भी हो गए, उत्थे भी हाजरी लग गई। भुलां चुकां दी खेमा बख्श देनी। गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की